गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 की हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, यानी कि मेरे पास में 300 रुपए है। और किस रूप में है? 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों के रूप में है 300 रुपए। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में कैसे हैं? 3 गुणे। 3 गुणे का मतलब है अगर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए कितने होंगे? 30, यानी कि 3 टाइम्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी कि टोटल कॉइन ही आपके पास में 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, तो बताओ प्रत्येक यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के मेरे पास है। 1 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये बताना है। देखो इसमें दो चीजें दे रखी है, एक तो टोटल मनी दे रखी है 300 और टोटल कॉइन्स दे रखे हैं आपको 160। सॉल्यूशन करते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 160, कुल सिक्कों की संख्या। अच्छा, टोटल कैश कुल नगद, टोटल कैश कितने हैं बेटा आपके पास में? 300 रुपीज। अच्छा, अब 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coins। तो 2 rupees coin के बारे में तो इसने बोल रखा है, एक रिलेशन दे रखा है कि number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin, यानी कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो इसने नहीं तो 1 रुपए के बारे में बोला, नहीं 5 रुपए के बारे में बोला, केवल 2 का रिलेशन दिया है। तो अब यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू एक्स। माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x। और इनसे मनी बनाएंगे तो टोटल मनी बनाएंगे, इनके 2 रुपए के x कॉइन। मैं बोलूं 2 रुपए के 2 कॉइन है आपके पास, तो 2 दूनी 4 रुपए हो गए ना। मैं बोलूं 2 रुपए के 5 कॉइन है तो 2 पंजे 10 रुपए हो गए। तो मनी बनाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, कुल रुपये। ये तो 2 रुपीज के कॉइन हो गए, सॉरी 1 रुपीज की, ये हैं 1 रुपए की कॉइन। तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स रुपी। 2 रुपी का तो इसने रिलेशन दे रखा है, 5 रुपीज के बारे में और नहीं बोला है। तो यहाँ 5 रुपीज को लेट कर ले, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू y मान लेते हैं इसको, उसको x माना था, इसको y मान लेते हैं। माना 5 रुपए के
सिक्कों की संख्या। तो इससे भी टोटल मनी बना ले। कुल रुपये 5 रुपीज के वाई कॉइन है। मैं बोलूँ पाँच रुपए के 2 कॉइन है तो 5 दूनी 10 रुपए हो जाते हैं। 5 रुपए के 3 कॉइन है तो 5 रुपए 5 गुना 3 15 रुपए हो जाते हैं। उसी प्रकार से 5 रुपए के वाई कॉइन है तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू वाई इक्वल टू 5 रुपीज। और एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन किसके इक्वल है 3 टाइम्स द 5 रुपीज कॉइन। ₹2 के सिक्कों की संख्या। ₹5 के सिक्कों की 3 गुनी। तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे 3 इंटू 5 रुपीज के कितने थे वाई तो 3 वाई। और मनी बनाए कुल रुपये बनाए तो 3y और इंटू ये है किसके 2 रुपीज के क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो बनाते हैं। तो ये 2 रुपीज के कॉइन हैं तो हो जाएंगे 6y रुपीज। तो ये और ये तो रुपीज के नंबर है रुपीज है इनकी रुपये है। और 3y y और x ये क्या है कॉइन्स। टोटल कॉइन्स भाई कॉइन्स कहाँ का है 1 रुपए के कॉइन्स कितने x। फिर उसके बाद में 5 रुपीज के कॉइन कितने y और 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3y और टोटल कॉइन है 160। तो x प्लस 4y इक्वल टू 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुल सिक्के टोटल मनी कुल रुपये। रुपये का है 1 रुपए के कितने रुपये हो गए x 5 रुपए के 5y और 2 रुपये के 6y और टोटल रुपये है मेरे पास में 300 रुपये। तो x प्लस 11y इक्वल टू 300 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये आप थोड़े से आगे की बात करने लगे 9th क्लास की बात समझना है किस प्रकार से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं समीकरण 2 माइनस 1 इनकी इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है x प्लस 11y इक्वल टू 300। 9th क्लास में सिखाएंगे बेटा इस प्रकार इक्वेशंस को सोल्व करना। और इक्वेशन सेकंड है फर्स्ट है x प्लस 4y इक्वल टू 160। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा नीचे वालों को चिन्ह बदल दो प्लस का हो तो माइनस का कर दो माइनस का हो तो प्लस। लेकिन ये तो सारे प्लस के थे तो माइनस के कर दिए। ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल आउट हो गया। 11 में से 4 गए तो कितने बच गए 7y इक्वल टू 300 में से 160 गए तो बच गए 140। y इक्वल टू 140 भाग में 7 तो y इक्वल टू 20। y की वैल्यू हो गई है 20। अब y की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से।
देखो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4 गुणा y की वैल्यू कितनी है 20 और इक्वल टू 160। तो x प्लस 20 चौक 80 इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू 160 माइनस 80, तो कितने बचेंगे 80। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में x की। ओके, अब अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स बताने मेरे को। तो 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपीज की कॉइन कितने थे बेटा, ये रही 1 रुपीज के कॉइन है x। तो x की वैल्यू कितनी आई है 80। तो 1 रुपए के कितने कॉइन हैं 80 कॉइन। 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा 2 रुपए के सिक्के, ये रे 3y। तो 3 इंटू वाई कितने का है 20, तो 60। फिर 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के कितने, ये देखो 5y, नहीं मनी है वो तो y, और y की वैल्यू कितनी है 20। तो ये आ गया अपने 20 कॉइन आंसर। देख लो सभी का योग 180 160 होता है कि नहीं। 80 140 और 20 160, कॉइन की संख्या कितनी है 160।